Assalamualaikum dear students, it's me Akib Reza, your mathematics teacher. So class मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 सेम ही क्वेश्चन है, सेम माइनर सा डिफरेंस. स्टेटमेंट को वो थोड़ा सा ट्रेस कर रहा है, कभी स्टेटमेंट को लाट में ले आता है, कभी सारी चीजें बता देता है, काम इक्वली ही है. माइनर से स्टेटमेंट चेंज करके आपको थोड़ा सा पजल कर रहा है, क्या आप आइडेंटिफाई या नहीं. अगेन पूछते हैं इस क्वेश्चन से फिर से, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हम फाइंड करते आए हैं, आपको पता है, उसी से तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन पास करती है. ये तो हम पहले भी काम करते हैं. उसने वर्ड चेंज कर दिया, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कह सकता है तो उसने कोऑर्डिनेट्स कह दी. तो आपको पता है पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स और एक वाई. तो इट्स मीन वही काम है, कोई चेंज नहीं हुआ. अच्छा नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पहले भी फाइंड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में भी किया, 6 में भी किया, हालांकि उसने कहीं नहीं भी कहा था कुछ में. तो मैं उसी सीक्वेंस पे पैटर्न पे क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूं ताकि आपके लिए इजी फॉर्मेट बन जाए. अच्छा ये तो वही बात है. नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ये भी पता है. अब बेटा आपको तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के लिए दो चीजें चाहिए, स्लोप और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. स्लोप का इधर या ग्रेडियंट का उसने जिक्र नहीं किया, उसे पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन चाहिए तो वो फाइंड करनी है, बेसिक है, हम एम जिसे कहते हैं. सो इट्स मीन स्लोप फाइंड करने के लिए, ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. फंक्शन उसने दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1. अब एफ ऑफ एक्स, हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स को हम y लिख सकते हैं. एक ही बात है, इसलिए मैं इधर y लिख रहा हूं, मुझे जरूरत है y की, एफ ऑफ एक्स की नहीं. तो दोनों में से जिसको मर्जी लिख ले, मैंने y लिख दिया एज एड. डेरिवेटिव फाइंड करना है क्योंकि स्लोप चाहिए, सबसे पहले स्लोप ही फाइंड कर रहे हैं. सभी क्वेश्चंस में मैंने सेम सीक्वेंस रखा हुआ है, स्लोप, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन. सो अब बेटा उसके लिए डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर दिया. डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स ये फंक्शन का. अच्छा आप डायरेक्ट भी अब डेरिवेटिव अब इस स्टेप पे आ सकते हैं अगर आपको ये बेसिक क्लियर हो गए. पावर शुरू में 3 स्टार्ट में पावर में एक काम करेंगे, 3 - 1 2, और x का डेरिवेटिव लेंगे जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1 ही होता है, ये आपने नहीं बोलना. d ओवर dx इज 1. ओके, सो वो 1 कुछ नहीं कहेगा, तो 3x स्क्वायर. आपको एमसीक्यूज के लिए ऐसे क्वेश्चन रेडी करने चाहिए. x5 का भी पूछ सकता है डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा 5 शुरू में और 5 - 1 पावर में कर देंगे तो 4. सो 5x रेज़ बाय 4. ऐसे डिफरेंट वो पजल्स आपको दे सकता है और कुछ नहीं, एमसीक्यूज में कॉन्सेप्ट वाइज सिमिलर. अब आपको पता है कि डेरिवेटिव, जरा मैं सारे रूल्स फॉलो कर रहा हूं, आप इस टिप से ये नेक्स्ट आंसर पे आ सकते हैं. इट्स डिपेंड ऑन यू, अगर आपको ये सारे क्लियर है, अदरवाइज ये सारे डिटेल स्टेप करें. अब बेटा इसका भी डेरिवेटिव अलग से, क्योंकि सम डिफरेंस पे डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई होते हैं. डेरिवेटिव ऑफ अ सम ऑफ और डिफरेंस ऑफ अ फंक्शन, डेरिवेटिव जब अप्लाई होते हैं सम या डिफरेंस हो, उन सब पे अलग अलग, इस पे अलग, इस पे अलग और इस पे अलग. अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, पावर शुरू में उसमें एक काम, जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव सेम होने की वजह से 1 1, और ये हो जाएगा 3x के, और 1 साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट ही आना है, मैंने इसलिए 1 ने लिखा. अगर आप लिखना चाहते हैं तो इधर 1 आएगा, एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा, और कोई नहीं है, तो 3x के जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 3x के लिए. अगेन कोफिशिएंट पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता, वो स्टार्ट में लिख देते हैं. डी ओवर डी एक्स, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव 1 है, 2 1 से 2 आ जाएगा याद. कांस्टेंट जो भी होगा 0 होना है, 0. सो इस स्टेप पे आप डायरेक्ट फिर कह रहा हूँ आ सकते हैं आपको, अगर बेसिक डेरिवेटिव्स क्लियर हो गए. 3.2 में सारा काम यही करना है. मैंने स्टार्ट भी, क्योंकि इधर हमें उसने थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया था, नहीं कहा किस रूल से करना है आपने, बाय फर्स्ट डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो इसलिए आसानी होगी. हमने डेरिवेटिव फाइंड करना था, हमने डायरेक्ट कर दिया. अब बेटा स्लोप के लिए डेरिवेटिव में वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करनी है वो पुट कर देना होता है. उसने कहा हुआ एड एक्स इक्वल टू 1, तो हमने ये डेरिवेटिव में 1 पुट कर दिया जहां जहां एक्स था. इधर 3 एज 1 स्क्वायर माइनस 2 एज. अच्छा इसको ना स्लोप दे देते हैं. स्लोप इस पॉइंट पे हमारी क्या आ गई, अब ये देखें 1 स्क्वायर 1 ही होता है, 3 1 3 -2 3 -2 1. सो इस पॉइंट पे स्लोप आ गई 1.
हमें चाहिए थी, एक हमें क्लियर होगी बात, स्लोप मिल गए। अब हम पहले लिखते होते थे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, अब लिख दिया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। वही काम है, नाम थोड़ा सा चेंज हुआ है। जो मोस्टली मैं कहता होता हूँ, नाम चेंज होने से काम चेंज नहीं होता, काम चेंज होने से नाम चेंज नहीं होता। सेम कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस में। डियर स्टूडेंट्स, द कोऑर्डिनेट फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, अच्छा उसके लिए क्या करना है, एक पॉइंट देगा, दूसरा आपने क्वेश्चन में पुट करना होता है। ये इक्वेशन 1, इसलिए मैंने लिखा हुआ है पुट x इक्वल टू 1 इन 1, सो y एज इट आ जाएगा 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, जहां जहां x था मैंने 1 पुट किया। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 क्यूब 1 माइनस 2 1 2 1 एज इट, तो ये माइनस 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2 0 आ गया। सो y कोऑर्डिनेट इसका 0 है। अब लिख देते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज, कोऑर्डिनेट में ऑर्डर पेयर बनाते हैं। फर्स्ट x का कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड y, यानी x की वैल्यू y फिर y, x 1 और y 0 आ गया। अब बेटा अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन चाहिए होती, ये मेन जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उसके लिए हम पॉइंट्स लॉ फॉर्मूला यूज करते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अच्छा, इन पॉइंट्स में ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से ही हमने x1 यानी x है और y है, एक ही पॉइंट है, 1 1 कह देते हैं, x1 y1। सो x स्लोप क्या है वो हमने पहले फाइंड किया, अब पुट करते हैं। अब इस इक्वेशन में m की जगह हम पुट करेंगे 1, x1 की जगह 1 और y1 की जगह 0, ये y एज इट। अब y1 तो 0 है, तो y माइनस 0 y, m 1 है, x माइनस x1 1 है, सो x माइनस 1 1 कुछ नहीं करता, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, और इसलिए मैंने ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इसमें एक नई बात थी, कोऑर्डिनेट कह रहा था, अदरवाइज आप खुद भी कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट क्वेश्चन भी है और सम टाइम ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यूज भी बन जाता होता है। कैसे एमसीक्यूज है, कब और इसमें क्या वो चेंज करेंगे, एमसीक्यूज पर्पस के लिए कैसे रेडी करना है, ये सब बातें मैं अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले अच्छी बात है, वो कह रहा है ग्रेडियंट, वो कह सकता है स्लोप, वो कह सकता है फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव, एक ही बात है। ओके, अब बेटा ग्रेडियंट कह रहा है यानी स्लोप कह रहा है, स्लोप कह रहा है मींस फिर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। ओके, और लास्ट पे एट वो स्लोप किस पॉइंट पे या ग्रेडियंट किस पॉइंट पे, 1 पे, तो इधर 1 पुट कर देंगे। अब बेटा इस गिवन हमें क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब बेटा एफ ऑफ एक्स का या y लिख दें, एक ही बात। अगर आप ट्रैक पे y लिखते आ रहे हैं तो y लिख देता हूँ, कोई चेंज नहीं है, कोई मसला नहीं है, हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव, हम लिख देते हैं ये एफ ऑफ एक्स क्या होता है, y ही होता है। सो इसलिए मैं अगर इधर y लिख दूं या एफ ऑफ एक्स भी लिखा रहने दूं, कोई बात नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। सो हमें ग्रेडियंट फाइंड करना होता है तो डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। सो डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both side, चलें डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both side। so इधर लिख देंगे d over dx और इधर भी d over dx। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं जरा डेरिवेटिव डायरेक्ट फाइंड करूंगा, इधर y फंक्शन 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब बेटा आपको पता है ना, एक स्टेप डिटेल में करना है तो कर लें, शॉर्ट में कोई जरूरत नहीं है। आप इस पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, फिर कोफिशिएंट पे तो डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता, तो इसलिए कोफिशिएंट पहले ही बाहर निकाल देते हैं। x स्क्वायर का 2 बाहर आ जाएगा, d ओवर dx x, और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होता है आप बताएंगे अभी। इस पे पावर रूल, पावर शुरू में पावर में कम 2 माइनस 1 1 1 लिखते नहीं है, और जिसकी पावर उसका डेरिवेटिव, तो आपको ये बात याद रहनी चाहिए, x का विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव 1 है, तो आगे 1 लिखने की जरूरत नहीं होता, ठीक है। हम डायरेक्ट एमसीक्यूज के लिए भी ऐसे लिख देंगे 2 इंटू 1, ये आ गया 3 2 6 x प्लस 2 1 2। अब बेटा ये आ गया dy ओवर dx, ग्रेडियंट फाइंड करना है, ये स्लोप, तो आगे लिखेंगे किस पॉइंट पे, हमें एट x इक्वल टू 1। ओके, पॉट x इक्वल टू 1, सो ये dy ओवर
dx at 1 equal to 6 into 1 plus 2. सो ये स्लोप ही है एट पॉइंट, या ग्रेडियंट ही है एट पॉइंट 1 is 6, 1 are 6 plus 2 equal to 8. So gradient भी लिख सकते हैं और आप क्या लिख सकते हैं, स्लोप भी, m equal to 8. ओके, ये MCQs अगर आएगा तो हमने ऑरली करना होगा. 3 2 are 6x और x का डेरिवेटिव 1, 6x प्लस 2. तो अब x की जगह 1 पुट करेंगे, 6 1 are 6 और 6 प्लस 2 8. ओके, MCQs में ऐसे ऑरली करना होगा.